मैंने बहुत बारीकी से, अब तो मैं टीवी देखता नहीं, हम्म, लेकिन एक ज़माने में जब देखता था थोड़ा न्यूज़ वर्क, तो ये दो तीन, ये करण थापड़ एक है, एक ये राजदीप सरदेसाई टाइप के लोग हैं। मुझे याद है उस टाइम मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, और कोई न्यूक्लियर क्या कहते हैं उसको, उसका जो पदार्थ होता है उसकी कुछ सेल परचेज की बात थी अमेरिका से। हम लोग, उसमें हंगामा भी हुआ था, तुमको याद होगा, सदन में खुद रुपए अमर सिंह ने हम्म, दिखाया कि ये सब बेच, कुछ ऐसा हम्म। कुछ हुआ था। वो बट अमेरिका वो बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी उस पर। 123 एग्रीमेंट शायद। हाँ मुझे हाँ याद नहीं कुछ। है, पर ऐसा। तो हम्म, उस समय हम्म, एक अमेरिकन सेनेटर यहाँ आया था, जैसे हमारे लोकसभा का कोई सांसद। हम्म, अमेरिका की सेनेट से एक आदमी आया अमेरिका, शायद राजदीप सरदेसाई उसका इंटरव्यू कर रहा था। हम्म, राजदीप सरदेसाई और लोगों का भी इंटरव्यू करता है। हम्म, आप उठा के देखिए, जब वो किसी ऐसे आदमी का इंटरव्यू करता है जो अंग्रेजी ठीक से नहीं बोलता, हम्म, नेता है, पर वो ऑक्स चिदम्बरम की तरह अंग्रेजी नहीं बोलता, हम्म, या कपिल सिब्बल की तरह अंग्रेजी नहीं बोलता, हम्म, है ना। हम्म, मतलब समझ रहे हो ना, जो ये हम्म, वैसी अंग्रेजी नहीं बोलते, हाँ, भारतीय ढंग से अंग्रेजी बोलता है या ठीक से नहीं बोलता। हम्म, उन लोगों से जब ये बात करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, हम्म, तो इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, इनके बात करने का तरीका देखिए। और जब ये चिदम्बरम जैसे, कपिल सिब्बल जैसे लोगों से बात करते हैं, तो इनका तौर तरीका देखिए। और फिर ये अमेरिकन सेनेटर जो उस टाइम आया था, उसके साथ ये बात करता है, तो ऐसे जैसे कोई घिघिया रहा हो। अच्छा, हाँ, और उसको ये पूछता है कि आपको क्या लगता है, मुझे आज भी याद है, एक उसने पूछा, अमेरिकन से, आपको क्या लगता है भारत सरकार को क्या करना चाहिए। हम्म, तो वो अमेरिकन सेनेटर बोलता है, ये मैं कैसे बोलूंगा भारत सरकार को क्या करना चाहिए, मैं कौन होता हूं भारत सरकार को बोलने की ये करो कि वो करो। ये हमारा आदमी उनसे पूछ रहा है कि भारत, आप बताइए। तो अगर मोटी बात मैं जो कह रहा हूं वो ये कि ये ये लोग तो अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं ना। हम्म, करण थापर, राजदीप सरदेसाई, करण थापर बैठ अभी भी बो टाई लगा के इंटरव्यू करता है भारत में। हमारे सारे टीवी एंकरों को तुम देखो, किस तरह की पोशाक पहनते हैं, लड़कियां किस तरह। ये नहीं बोल रहा हूं कि ये गलत है, हम्म, इसमें गलत सही की बात नहीं है, मानसिकता की बात है। दिल्ली एयरपोर्ट चले जाओ, कलकत्ता एयरपोर्ट चले जाओ, बंबई एयरपोर्ट चले जाओ, अनाउंसमेंट होते हैं। हम्म, जो अनाउंसमेंट में करने वाली आवाज है किसी औरत की होती है, महिला की होती है, उसका एक्सेंट देखो, भारतीय एक्सेंट नहीं है। अंग्रेजी में अनाउंसमेंट हो रहा है या हिंदी में अनाउंसमेंट हो रहा है, वो भारतीय नहीं लगता, वो विदेशी एक्सेंट लगता है। छोटी बात है, लोग बोलेंगे ठीक है, क्या अनाउंसमेंट तो अनाउंसमेंट है, पर मैं तो, एक छोटा लड़का है, 7 8 10 साल का, 12 साल का, उसके काम में जब ये आवाज पड़ती है, तो कहीं उसको ऐसा नहीं लगता होगा कि अंग्रेजी तो ऐसे बोलनी चाहिए। गहरी बात हम लोग इस तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जो तुम्हारे साथ स्कूल में हुआ है, वो लाखों की संख्या में हो रहा है। हमको भान ही नहीं है कि हम अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, हमारे लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, हम उनका आत्मविश्वास उठा रहे हैं या गिरा रहे हैं। बड़े से बड़ा, जिसको आप बड़ा कहते हैं, ये जर्नलिस्ट, ये तो लाखों रुपए कमाते हैं, है। इनमें भी आत्मविश्वास नहीं है। अच्छा। इनमें आत्मविश्वास इस बात का है कि
दूसरे भारतीय से हम ज़्यादा अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, दूसरे भारतीय से ज़्यादा हम शक्तिशाली हैं क्योंकि हम टीवी चलाते हैं, दूसरे भारतीयों से हम ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनते हैं, दूसरे भारतीयों से हम ज़्यादा बड़ी गाड़ी में और 5 सितारा होटल में जाते हैं और हम प्राइम मिनिस्टर से बात करने की हैसियत रखते हैं। इस बात का आत्मविश्वास है, अपने अंदर का जो निरपेक्ष आत्मविश्वास होता है, जो सहजता लाता है, जो एक सहज आत्मविश्वास है, अपने होने में ठीक लगना, वो तुमको गिने चुने पढ़े लिखे भारतीयों में दिखाई दे तो दे। बाकी सारा का सारा अगर दिखता है कहीं आत्मविश्वास या छाती ठोक के कोई चलता है तो वो झूठा आत्मविश्वास, सापेक्ष है, वो तुलना पे आधारित है। जैसे मैं क्लास में फर्स्ट आ गया तो थोड़ी देर के लिए मेरी छाती फूल गई, फिर हमसे कोई तेज लड़का आ गया तो मैं मुरझा गया। ये डामाडोल होते रहता है। जैसे ये राजदीप सरदेसाई का आत्मविश्वास लालू यादव या ममता बनर्जी या नरेंद्र मोदी के सामने तो ऊंचा रहेगा, और कोई अमेरिकन सेनेटर आ जाएगा, कोई ओबामा आ जाएगा, कोई ये तो उसके सामने नीचे हो जाएगा, है ना। तो मैं ये कह रहा हूं ये व्याप्त है हमारे देश में, और ये शिक्षा, इसके पीछे शिक्षा में ये डाला गया शुरू में जानबूझ के कि आपको नकलची बनाया जाए, आप में ये भाव आए कि आप ठीक नहीं हैं, आपके तौर तरीके ठीक नहीं हैं, आपके सोचने के ढंग ठीक नहीं है, आपके काम करने के पहनावे ठीक नहीं है, आपकी बोली भाषा ठीक नहीं है। आपको अगर आगे बढ़ना है, और आज की भाषा में कहूँ तो स्मार्ट बनना है। हमको नहीं समझ में आता मोदी जी ने ये स्मार्ट सिटी का क्यों नाम रखा। अरे सुंदर शहर बोल देते, अच्छा सुंदर शहर बोलते। ये स्मार्ट शब्द तो बहुत ही गंदा शब्द है। स्मार्ट का शास्त्रीय अर्थ क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो लोक जीवन में आम आदमी के मन में स्मार्ट का मतलब है वो ये कि वो दूसरों से ज्यादा चतुर चालाक है, वो अपना काम निकालना जानता है, वो दूसरों से अलग दिखता है, वो विशेषता के चक्कर में फंसा हुआ है, वो आम नहीं रहना चाहता, वो विशेष होना चाहता है। हर आदमी विशेष कैसे होगा? हर आदमी, हर शहर सुंदर हो सकता है, लेकिन विशेष शहर कैसे होगा? ये विशेष होगा तो किसी को कम विशेष होना पड़ेगा। तो जो तुम्हारे साथ हुआ वही हो रहा है, लाखों की संख्या में वही हो रहा है, मेरे साथ भी वही हुआ है। रूप बदलते रहते। मैं हिंदी मीडियम स्कूल में गया, मैं अंग्रेजी मैंने कक्षा 9 में मुझे थोड़ी बहुत आई, है ना। और हम हिंदी मीडियम, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, हम सारे हिंदी मीडियम वालों को हमेशा ये लगता था कि ये जो अंग्रेजी मीडियम वाले हैं ये हमसे 2 कदम आगे हैं। हम अच्छे नंबर आने वालों को भी, अच्छा, मतलब मैं ठीक ठाक ही पढ़ाई में था, गणित में बहुत अच्छे नंबर आते थे, ये सब ठीक था, लेकिन फिर भी कहीं कि वो जो जिसके गणित में अच्छे नंबर नहीं आ रहे पर अंग्रेजी मीडियम में है, वो कहीं तो हमसे आगे है। ये कोई बोलता नहीं, ये वातावरण में है ये चीजें। तो ये अगर जब तक ये बहुत गहरी बात है जो तुम बोल रहे हो, ये व्याप्त है, लेकिन इस पर कहीं ध्यान नहीं है। और जो ध्यान, अब ये क्या होता है कि इसका प्रतिकार क्या होता है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है पर ये जो तुम्हारी व्यथा जो तुमने सुनाई इससे ग्रसित होता है, तो वो फिर भौंडापन दिखाता है। वो लठ लेके मारने को दौड़ेगा, वो आक्रामक हो जाएगा, छोटी मोटी हिंसा करने लगेगा, गाली गलौज करने लगेगा, अपनी मर्दानगी दिखाएगा,
भौंडे तरीके से, वो भी इसी से निकला हुआ है। ये जो उत्तर भारत में इतनी बदतमीजी आपको दिखाई देती है, सड़क चलते माँ बहन की गालियां देना और ये और वो, ये इस कुंठा का भी परिणाम है। ये जो हमने घाव दिया है ना, ये जो हीनता का घाव, उसका एक तरह का रिएक्शन है वो। नॉयपॉल, अब तो बात नहीं होती, जमाना तो लिबरल और सेक्युलर और उन लोगों का है ना, चाहे मोदी जी प्रधानमंत्री हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी वही लोगों का जमाना है, विचार की दुनिया उन्हीं की है। इस दुनिया में नॉयपॉल एक बड़े लेखक हुए, अंग्रेजी के लेखक हुए, भारतीय मूल के थे, त्रिनिडाद में रहने लगे, वेस्ट इंडीज में, उनको नोबेल प्राइज भी मिला। उन्होंने एक किताब लिखी, द वुंडेड सिविलाइजेशन, घायल सभ्यता। यही है घायल, हमारा जो घाव है वो आज का नहीं है, ये सदियों, मतलब अंग्रेजों के काल से भी पहले का घाव है। उस घाव की कोई बात ही नहीं करना चाहता। हम बहुत महान थे, ये बोल के नहीं होगा, होंगे कब, जब थे आप थे। ये जब तक आप इस घाव को देखेंगे नहीं और देख करके उसका इलाज नहीं करेंगे जड़ से, ऊपर से मरहम पट्टी लगा के नहीं होगा कि धोती वाले को आपने टाई कोट सूट बनाना सिखा दिया और सोचा कि घाव ठीक हो गया। ऐसा नहीं होने वाला है ठीक है। या थोड़ी बहुत अंग्रेजी सिखा के नहीं ठीक होने वाला है, स्मार्ट बना के ठीक नहीं होने वाला है। आपको जो स्कूल में कमी है वो ये सबसे पहले है आत्मविश्वास। ABC सीखो या ना सीखो, क ख ग सीखो या ना सीखो, आपको सहज होना, आत्मविश्वास आना ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो कोई गड़बड़ है। और वो सिर्फ जो क्लास में फर्स्ट आएगा उसी को आत्मविश्वास आएगा, बाकी को नहीं आएगा। अगर ऐसा है तो ये गलत है। आत्मविश्वास तो हर आदमी की नीड है। वो दौड़ में फर्स्ट आके आत्मविश्वास आए, सिर्फ उसी से आए तो गलत है। तो आप दौड़ को बदलिए। आपको अपने होने में विश्वास होना चाहिए।